गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एक नया नंबर। अभी तक हमने अपनी छोटी क्लासेस में अप टू क्लास 10 हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े। जैसे कि आपने शुरुआत की नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर, फिर आपने देखा इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर तक आपने देखा। तो मेरा सवाल यह है कि उसका नाम रियल नंबर दिया गया है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो रियल नहीं है? रियल नहीं है, ऑब्वियस सी बात। अगर किसी चीज को हम रियल कह रहे हैं तो कुछ अनरियल भी होना चाहिए, इमेजिनरी भी होना चाहिए। तो इसका मतलब नंबर में भी कुछ अनरियल होगा। तो अभी तक जो है हमने जितने भी नंबर पढ़े, क्या था? पहले नेचुरल नंबर को जीरो के साथ मिला दिया गया, ये बना होल नंबर। फिर दोनों होल मतलब प्लस होल और माइनस होल नंबर दोनों को मिलाया तो ये बनाया इंटीजर। इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शंस को मिला दिया गया, इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शंस को मिला दिया गया तो ये बनाया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यहां तक आप पढ़े हैं, रेशनल नंबर के साथ इरेशनल मिलाया, इरेशनल मिलाया तो ये बना रियल। तो अभी आप रियल नंबर तक जानते हैं, ये सीढ़ी ऐसे चढ़ी। क्या इसकी एक स्टेप और आगे जाना है कि रियल नंबर ही सबसे बड़ा नंबर का सेट है, ये हमें जानना जरूरी है। तो आपको बता दूं कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट नहीं है, इससे भी बड़ा एक सेट होता है जो नंबर का, वो मैं आपको बता दूं। यहां पे खत्म नहीं होगा रियल नंबर। तो इसको जानने के लिए चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x² + 1 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1 को साइड ले जाएंगे तो x² = -1 आ जाएगा और x की वैल्यू √(-1) यहां आके फंस गया। ये x की वैल्यू जब √(-1) हुई तब ये फंसा। क्यों फंसा? क्योंकि भाई किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ना किया जा सकता है। तो एक लोग थे यूलर, जिन्होंने इसको कैलकुलेट किया, यूलर, और इन्होंने उसे नाम दिया आयोटा। आयोटा मींस बहुत छोटी चीज, आयोटा। तो इसका सिंबल हुआ आई। तो √(-1) को सिंबल दिया गया आई, स्मॉल आई, जिसे आयोटा कहते हैं। और यूलर ने बताया भाई ये इमेजिनरी नंबर है, रियलिटी में ये है नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है। तो हम बोल रहे थे ना बाबा रियल है क्या इमेजिनरी है? हाँ है, बिल्कुल। इस तरह से हमें इमेजिनरी नंबर मिला। अब ये आई जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो आई के पावर्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो देखें क्या होता है। तो आई की वैल्यू तुमने लिखा √(-1), आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? √(-1) का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। आई क्यूब क्या हो सकता है? आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू -1 × आई। तो आई क्यूब की वैल्यू निकल गई -1 और आई पावर 4, ये देखिए आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 × -1 = 1, मतलब आई पावर 4 की वैल्यू 1 आ गई एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अगर हम आई की कितनी भी पावर, 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये चेक करना है कि जो पावर दिया गया है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 4 से डिविजिबल है पूरी तरह से तो उसकी वैल्यू को 1 हो जाएगी। अगर नहीं डिविजिबल है तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो बचेगा। कैसे चलिए देखते हैं। मान लीजिए लिखा है आई पावर 135, इसकी वैल्यू निकालना है आई टू द पावर 135। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे 135 को, तो 33 4 जा 132 होता है। तो आप लिखोगे आई पावर 4 × 33 + 132 + 3 105 होता है, 135 होता है। तो 3
रिमाइंडर बच गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर पावर एडिशन में है उसको अलग कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। तो I पावर 4 पावर 33 इंटू, अब ये मल्टीप्लिकेशन बदला I क्यूब, I पावर 4 की वैल्यू 1 है और I क्यूब की वैल्यू -i है। तो फाइनली इतनी बड़ी वैल्यू आप कहां पे लेके आए, -i है। मतलब I पावर 135 की वैल्यू -i आ गई। अब आगे देखते हैं, ये था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाया जाए या क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो चलिए बात करते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे कहा गया भाई अंडर रूट ऑफ -4 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 4 होता है +-2 और -1 का अंडर रूट अभी आप ही ने बोला आई है, आयोटा, तो वैल्यू क्या है +-2 आई। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब एनी नंबर which can be denoted in the form of a plus ib where a and b is real number। जहां पे a और b क्या है, ये रियल नंबर है, लेकिन ये टोटल जो बन रहा है a plus ib लिखो, a minus ib लिखो, a into ib लिखो, जो भी लिखो, ये क्या बन रहा है, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ये कहलाएगा रियल पार्ट और ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, दोनों को मिला के एक नया नंबर बना, उसे कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यही सबसे बड़ा सेक्टर है नंबर का। तो देखिए अब थोड़ा इधर देखिए आपके बोर्ड पर जहां रियल लिखा है इसके साथ हमने इमेजिनरी और ऐड किया, तो दोनों को मिलाने के बाद जो बना वो बना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पूरा हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, तो पहले हम इसी की बात कर लें। तो हम रियल पार्ट ऑफ जेड अगर लिखना चाहें, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल पार्ट क्या है, ए है, और आई के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू आई के साथ कौन था, बी। बी यहां पे इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस तरह से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को निकाल सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। अब उसने कहा भाई Z1 इज इक्वल टू Z2, इसका मतलब होगा ये तभी इक्वल हो सकते हैं when रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A1 और Z2 क्या है, A2। A1 और A2 से इक्वल होना चाहिए और क्या इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब B1 को B2 के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, रियल पार्ट के इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, बिल्कुल। अब आती है एडिशन नंबर का, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करेंगे, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। आप रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ देंगे। सब्ट्रैक्शन है वही सेम चीज, रियल को रियल के साथ घटा देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ घटा देंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसे आप अलजेब्रा में करते थे उस स्टाइल से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवीजन करने के लिए आपको एक नया क्रम बताया जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स
ये दो चीजें जब आप जान पाएंगे, जान जाएंगे, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। उम्मीद करता हूं कि आपको इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बेहतरीन समझ में आए होंगे। हाँ, याद रखिएगा, अभी तक जितने नंबर आपने पढ़े थे उतने नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर रहे थे रियल नंबर तक, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए प्लेन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम आर्गेन प्लेन कहते हैं। और इनमें एक्स का एक्सेस और वाई एक्सेस दो अलग अलग एक्सेस होते हैं, जिसमें एक एक्सेस रियल पार्ट को डिनोट करता है और दूसरा एक्सेस इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। इसे आर्गेन प्लेन कहते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम ट्रिग्नोमेट्री भी एंटर कराएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे, उस नजरिए से भी। तो बहुत सारे थ्योरम्स बाकी हैं, बहुत सारे रूल्स बाकी हैं। इतना आप जान लीजिए और अपना रिवीजन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।